हेलो दोस्तों, एग्जाम हैकर विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के पार्ट फर्स्ट को देखेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी, या शनि और वरुण? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति और शनि। तो सूर्य से बढ़ते क्रम में हम लोग कुछ ग्रहों को देखते हैं। तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह है जिसका नाम है मरकरी अर्थात बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, उसके बाद वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि हम यहाँ पर शुक्र के बारे में देखें तो शुक्र को हम लोग सबसे गर्म ग्रह और भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभ की संलयन द्वारा, नाभ के विखंडन द्वारा, या ऑक्सीकरण द्वारा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नाभ की संलयन द्वारा। तो नाभ की संलयन और विखंडन के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। तो नाभ की विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, नाभ की विखंडन कहलाती है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले दोनों नाभिकों तथा सह उत्पादों कणों का सम्मिलित द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। नाभ की संलयन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो नाभ की संलयन, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभ की संलयन कहते हैं। नाभ की संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? प्लूटो, बुध, पृथ्वी, या शनि? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बुध। तो सूर्य से सबसे निकट जो है बुध, वह सबसे कम समय में 88 दिनों में एक पूर्ण चक्कर लगाता है। उसके बाद हमारा आता है शुक्र जो कि 224.7 दिन में एक चक्कर लगाता है। उसके बाद पृथ्वी को देखेंगे जो कि 365 दिन। उसके बाद देखेंगे मार्स को जो कि 687 दिन। उसके बाद जुपिटर को देखेंगे तो 11.9 ईयर्स। उसके बाद देखेंगे शनि को अर्थात सैटर्न को तो 29.5 ईयर्स। उसके बाद देखेंगे 84 ईयर्स में जो कि हमारा यूरेनस है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो नेपच्यून है वो 164.8 ईयर्स में एक पूर्ण चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? बृहस्पति शनि, मंगल और बृहस्पति, शनि और यूरेनस, बुध और शुक्र? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी स्थित है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा हो गया सूर्य। सूर्य के सबसे निकट चार ग्रह मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स हैं। और सबसे बाहरी चार ग्रह जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। तो इन पहले चार ग्रहों को आंतरिक ग्रह तथा अंतिम चार ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। इन चार ग्रहों के मध्य में जो पाया जाता है उसी को हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट अर्थात क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या केरल? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कर्क रेखा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो कि पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। कर्क रेखा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कर्क रेखा
की अधिकतम लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका से। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो हमारा मकर रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा भूमध्य रेखा है इसको 2 बार काटने वाली जो नदी है उसे हम लोग कहते हैं कांगो नदी। और कर्क रेखा जो है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कर्क रेखा, तो इसे 2 बार काटने वाली नदी जो है उसे हम लोग कहते हैं माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? युति कहते हैं, वियुति कहते हैं, सिजिकी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सिजिकी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यदि सूर्य और चंद्रमा के मध्य यदि पृथ्वी हो तो इसे हम लोग कहते हैं लूनर इंक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो तो इसे हम लोग कहते हैं सोलर इक्लिप्स अर्थात सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परत बाहर से अंदर की ओर सही क्रम में है? कोर मेंटल क्रस्ट, कोर क्रस्ट मेंटल, मेंटल क्रस्ट कोर या क्रस्ट मेंटल कोर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट मेंटल कोर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है, ये ऊपरी भाग जो हमारा होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट, और ये भाग जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मेंटल, और ये भाग जो हमारा होता है उसे हम लोग कहते हैं कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? बाहरी और भीतरी कोर, सियाल और सीमा, सीमा और नीफे या ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारा ये कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है वो हमारा पाया जाता है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में, और जो हमारा मोहो डिसकंटिन्यूटी है वो पाया जाता है निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में। और हमारा यहाँ पर जो है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी है वो पाया जाता है हमारा ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में। यहाँ पर हमारा है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो कि पाया जाता है निचली मेंटल में और ऊपरी कोर में। उसके बाद हमारा पाया है लेहमान डिसकंटिन्यूटी जो कि पाया जाता है ऊपरी कोर और निचली कोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अलास्का का, हवाई द्वीप का, इटली का या जापान का? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप का। यहाँ पर हम सभी ज्वालामुखी के नाम और वो कहाँ पर स्थित हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो इक्वाडोर में। क्राकाटाओ कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। माउंट रेनियर कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोना लोआ हवाई द्वीप में। फ्यूजियामा जापान में। विसुवियस स्ट्रॉम्बेली एटना इटली में। मेयोन फिलीपींस में। लेसोन संयुक्त राज्य अमेरिका में। मेरापी इंडोनेशिया में। अलबुर्ज ईरान में। किनाबालू मलेशिया में।
कांकागुआ अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटना इटली, फ्यूजियामा जापान में है, पोपा म्यांमार में है, या क्राकाटोआ मलेशिया में है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्राकाटोआ, जो कि मलेशिया में न होकर इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विसुवियस इटली, इरेबस अलास्का, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, मोनालाओ हवाई द्वीप। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इरेबस। इरेबस कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से उत्तर चुनिए। ओजोन स्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या आयोनोस्फीयर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहला हमारा आएगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर सबसे पहले हमारा आएगा 2 नंबर। उसके बाद हमारा आ जाएगा स्ट्रेटोस्फियर 3 नंबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। यहाँ पर हम लोग कुछ वातावरण की परतों के बारे में देखते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर सबसे पहले हमारा आएगा ट्रोपोस्फियर, जो कि 0 से 12 किलोमीटर है। उसके बाद आता है समताप मंडल, 13 से 50 किलोमीटर ऊपर है। उसके बाद आता है मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, 51 से 80 किलोमीटर के बीच में। उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर, 81 से 800 किलोमीटर के बीच में। उसके बाद आता है हमारा वायुमंडल, जो कि एक्सोस्फीयर है, 800 से 1000 किलोमीटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटू से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, रेडियो तरंग वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है, अधिकांश ओजोन समाहित है, तापमान में गिरावट रुक जाती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है तो इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल, तापमान में गिरावट रुक जाती है, रेडियो तरंग वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती है, तो इसका हमारा सही में हो जाएगा आयन मंडल। उसके बाद अधिकांश ओजोन परत समाहित है, तो ये हो जाएगा समताप मंडल में, और तापमान में गिरावट रुक जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं क्षोभ सीमा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और कूट के सही उत्तर चुनिए। ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो हमारा इसका सही, ऑक्सीजन जो है वो हमारे शुष्क वायु में मात्रा पाया जाता है, तो इसका मात्रा पाया जाता है 20.94%। उसके बाद आर्गन जो है, आर्गन की मात्रा जो हमारा है वो पाया जाता है 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि पाया जाता है 0.03। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पाया जाता है 78.08%। तो हमारा बनेगा ए का 4 नंबर, 2 का 3 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद 3 का 1 नंबर, 4 3 1। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, कूटों से सही उत्तर चुनिए। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सैल, ग्रेनाइट। तो लाइमस्टोन हमारा हो जाएगा संगमरमर के साथ, सैंडस्टोन हो जाएगा हमारा क्वार्टजाइट के साथ, सैल हमारा हो जाएगा स्लेट के साथ, और ग्रेनाइट हो जाएगा हमारा शिस्ट अर्थात नीस के साथ। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। तो आग्नेय चट्टान के कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसका पहला है बेसाल्ट, प्यूमाइस, ऑब्सीडियन, रायोलाइट, स्कोरिया, डेकाइट, ग्रेनाइट। उसके बाद देखते हैं गैब्रो, बेस, डायोराइट, पैगमाइटाइट,
पीरियोडाइट, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक को हम लोग कहते हैं कायांतरिक चट्टान। इसके कुछ एग्जाम्पल है मार्बल, एंथ्रेसाइट, जीनेस, हार्मेफेल्स, मेरीपोजिट, नोवाक्यूलिट, क्वार्टजाइट, फिलॉइट। इसके बाद ये है सिस्ट, स्कॉर्न, स्लेट, स्वेस्ट। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।